दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया पर। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आपके लिए आज देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के बीदर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक विवादित बयान दे डाला है। जी अपने संबोधन में उन्होंने मुसलमानों में नफरत पैदा करने की कोशिश की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अयोध्या में जिस 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनाने की कोशिश हो रही है वह मस्जिद नहीं, मस्जिद जिरार है। बाबरी मस्जिद की जगह दूसरे 5 एकड़ जमीन में मस्जिद बनाने के लिए कैसे पूछे जा रहे हैं, वहां चंदा देना हराम है। कोई भी वहां चंदा ना दे, अगर चंदा देना है तो फिर में किसी अनाथ को चंदा दे दे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने दूसरे विवादित बयान में कहा है कि मैं बाबा साहेब अंबेडकर को मानता हूं। अंबेडकर और सावरकर के विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। सावरकर और गोडसे के विचार नफरत पैदा करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर लोगों में भेदभाव खत्म करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि इस देश में हजारों जातियां हैं, जाति को लेकर वे विवाद को खत्म करना चाहते थे। जो भी अभी भेदभाव खत्म करने की बात कर रहे हैं उन्हें अभी ये लोग एंटी नेशनल करार दे रहे हैं। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सियासत में भक्ति नहीं करनी चाहिए। सियासत में भक्ति विनाश का रास्ता है। धर्म से भक्ति करना चाहिए जिससे जन्नत नसीब होती है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दलितों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उनसे मुकाबला नहीं करेंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल संसदीय क्षेत्र से भाजपा के सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पर हमला बोला है। जी हां, उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति पर देश का बच्चा बच्चा हंसता है वह और उसकी इटली में बैठी अम्मा अपनी औलादों को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है। भोपाल में आयोजित एक समारोह में प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि जिस व्यक्ति पर हमारे देश का बच्चा बच्चा हंसता है, जहां उसकी शादी को लेकर मजाक बनाया जाता है, ऐसे व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि यह सनातनी राष्ट्र है, यहां राष्ट्र भक्ति पैदा नहीं की जाती है, जन्म से ही आती है। यह सनातनी परंपराएं हैं, जो इससे टकराएगा वो नष्ट हो जाएगा। दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जी इनके अनुसार अब सिनेमा घर ज्यादा क्षमता के साथ खुल सकते हैं। इसके साथ ही स्विमिंग पूल को भी सभी के लिए खोलने की अनुमति दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि निगरानी, कंटेनमेंट जोन और सावधानी के लिए जारी दिशा निर्देश का पालन सुनिश्चित कराया जाए। ये दिशा निर्देश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक जारी रहेंगे। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियों की अनुमति रहेगी। सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को राज्यों की एसओपी के तहत अनुमति दी जाएगी। मौसम में आए अचानक बदलाव में लोगों को अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित करने की जरूरत है। गर्मी के बीच अचानक ठंड का अनुभव और फिर उमस भरी गर्मी होने के कारण बढ़ती गई अनदेखी खतरनाक साबित हो सकती है। जी हां, अनियमित रहन सहन बीमारियों को दावत दे सकता है। दिन में गर्मी और शाम से ठंड की वजह से बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। जी हां, मौसम बदलने के बाद बच्चे और बुजुर्ग की सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जी इस दौरान रक्तचाप और मधुमेह के मरीजों को भी विशेष सावधान रहने की जरूरत है। सर्दी, स्वास्थ्य और जुकाम की अनदेखी करना परेशानी का सबब बन सकता है। दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की 9वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पार्टी अगले 2 साल में देश के राज्यों में होने वाले 6 विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगले 2 साल में आम आदमी पार्टी ने इन 6 राज्यों में चुनाव लड़ेगी और वे 6 राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और फिर गुजरात। दोस्तों पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस और वाम दलों के बीच दूसरे दौर की बातचीत गुरुवार को हुई है। जी हां, अब तक 193 सीटों पर बातचीत हो चुकी है। अभी तक हुए समझौते के अनुसार कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेफ्ट पार्टियां 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 101 सीटों पर पार्टी के बीच अगले दौर की बातचीत में बंटवारा किया जाएगा। दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई इस साल होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के शेड्यूल का ऐलान 2 फरवरी को करने जा रहा है। इस बात की जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी है। कोरोना काल के चलते लंबे समय से छात्रों के पढ़ाई से लेकर परीक्षा तक बाधित रही, लेकिन 31 दिसंबर को इस पर विराम लगाते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की थी कि साल 2021 सीबीएसई बोर्ड परीक्षा होगी। उन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान भी किया था। बोर्ड
परीक्षा 4 मई 2021 से शुरू होकर 10 जून 2021 तक आयोजित की जाएगी। दोस्तों 26 जनवरी को देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के हिंसक प्रदर्शन और लाल किले पर तिरंगे के अपमान के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जी हां, गुरुवार को आसपास के गांव के लोग सिंघू बॉर्डर पहुंचे और 26 जनवरी की घटना के विरोध में यहां विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने सिंघू बॉर्डर खाली करने की मांग की। जी हां, आसपास के गांव के लोगों का कहना है कि वे किसान आंदोलन के समर्थन में तो हैं, लेकिन 26 जनवरी को जो हिंसा हुई है, तिरंगा का जो अपमान हुआ है, उससे आहत है और अब वे चाहते हैं कि बॉर्डर खाली कर दिया जाए। हालांकि कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। जी हां, यहां भारी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों की तैनाती की गई है। दोस्तों पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपनी जीवनी में मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सत्ता पर कब्जा जाने के लिए बहुत भीषण जंग नजर आती है, पर गरीब को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने लिखा है कि भारत ऐसा देश बन रहा है जिसकी सुरक्षा और खुशहाली केवल एक सुप्रीम लीडर पर निर्भर हो। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर सवाल उठाने के साथ साथ न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा किया है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की किताब बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ आज लॉन्च हुई है। जहां हामिद अंसारी ने अपनी इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। जी हां, इसके साथ ही उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल से जुड़े कई दिलचस्प किस्से भी साझा किए हैं, शेयर किए हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक किस्सा साझा करते हुए लिखा है कि मोदी ने आज एक बार फिर से कहा था कि मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन इसका प्रचार ना किया जाए क्योंकि यह उनकी राजनीति को सूट नहीं करता है। दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जी हां, अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अभी तो देश के ज्यादातर किसानों को नए कृषि कानूनों की डिटेल्स नहीं पता है। अगर उन्हें डिटेल्स समझ में आ जाए तो पूरे देश में किसानों का आंदोलन शुरू हो जाएगा। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि सच्चाई यह है कि ज्यादातर किसान बिल कृषि कानूनों की डिटेल्स नहीं समझते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर पूरे देश में आंदोलन होगा, देश में आग लगेगी। राहुल गांधी ने केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि राज्य में चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव विचारधारा के हैं, ये यूडीएफ, एलडीएफ और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हैं। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फटे नोटों के रिफंड पर नए नियम बनाए हैं। केंद्र बैंक के इन नियमों के आधार पर ही बैंक ग्राहकों को फटे नोटों के बदले रिफंड जारी करते हैं। फटे नोटों को बैंक में जाकर बदला जा सकता है। जी हां, फटे नोटों को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जिनमें से एक सवाल यह भी है कि अगर 2000 रुपए के नोट फट जाए तो बैंक इसके बदले में कितने रिफंड जारी करेंगे, यानी कि कितने रुपए हमें देंगे। तो नियमों के मुताबिक कितना रिफंड मिलेगा ये इस पर निर्भर करता है कि आपका नोट कितना फटा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक 2000 रुपए के नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर होने पर पूरा पैसा मिलेगा, वही 44 वर्ग सेंटीमीटर पर आधा ही रुपया मिलेगा। इसके साथ ही सभी तरीके के नोटों को बदलने के लिए बैंक बाध्य नहीं है। जहां अगर कोई नोट पूरी तरीके से तहस नस या फिर जल चुका है तो फिर बैंक नोट को बदलने से इनकार कर सकते हैं। नोट नकली नहीं है तो उसे जरूर बदला जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि नोट बदलने के बदले आपसे बैंक कोई भी शुल्क नहीं वसूल सकते हैं। यह सर्विस बैंक द्वारा मुफ्त में दी जाती है। आपको बता दें कि आरबीआई ने बैंकों को साफ निर्देश दिया है कि वे इस तरीके की किसी भी वैल्यू के नोट को स्वीकार ना करें जिसे ग्राहक जानबूझकर फाड़ा हो। जी हां, यानी कि जिसे ग्राहक जानबूझकर नोट को फाड़ा हो। बैंक कर्मी ध्यान से नोटों को देखेंगे तो उन्हें इस बात का पता चल जाएगा कि नोट गलती से फाड़ा गया है या फिर जानबूझकर। दोस्तों दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान किसान हिंसा देखने को मिली। जी हां, दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच ही भारी टकराव देखा गया। वहीं अब संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। जी हां, उन्होंने इस दौरान दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि लाल किले पर कोई भी जाए, झंडा फहराए, एक भी गोली ना चले, ये कैसे हो सकता है। सरकार और दिल्ली पुलिस ने किसानों को बदनाम करने के लिए यह सब किया है। यह सब सरकार की साजिश है। राकेश टिकैत ने उन सभी किसानों को धन्यवाद दिया है जिन्होंने इस ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लिया। वहीं किसानों ने 1 फरवरी को होने वाले संसद मार्च को भी स्थगित कर दिया है। अब संसद मार्च कब होगा, किसान इसके लिए दोबारा बैठक करके मंथन करेंगे। वहीं दिल्ली पुलिस ने बुधवार को राकेश टिकैत, भोग सिंह मानसा, सुखपाल सिंह दागर, ऋषिपाल अंबावत, प्रेम सिंह गहलोत, सुरजीत सिंह फूल, योगेंद्र यादव, सतनाम सिंह पन्ना सहित कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। यह दिल्ली पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर मार्च के दौरान इन नेताओं की ओर से नियमों का
उल्लंघन किया गया। जी हां, आपको बता दूं कि ये सभी नेता किसान संगठनों से जुड़े हैं। सरकार संग बातचीत हो या ट्रैक्टर परेड का रूट तय करना, सभी में इनकी अहम भूमिका रही है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों द्वारा निकाले गए ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। जी हां, यह जानकारी आज दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई है। साथ ही जिन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करने का आदेश भी दिया गया है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद गृह मंत्रालय ने बहुत ही सख्त रवैया अपनाया है और कहा है कि हिंसा के लिए जिम्मेवार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इस हिंसा में 394 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना मिली है। जी हां, आज गृह मंत्री अमित शाह घायल पुलिसकर्मियों से मिलने भी गए और उनका हालचाल जाना। आपको बता दूं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसानों द्वारा निकाले गए ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा के बाद 27 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, मेघा पाटकर सहित 37 किसान नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो आपको पहले भी बताया गया। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। आम आदमी पार्टी की 9वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में संबोधित करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस मसले में जो भी पार्टी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए, मगर हिंसा की वजह से मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं, आंदोलन खत्म नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि आजकल हमारे देश के किसान बहुत दुखी हैं। उन्हें 70 साल में काफी परेशान किया गया है। कभी लोन माफ करने, कभी नौकरी देने की सिर्फ बातें हुई। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों में किसानों की खेती की जमीन छीनकर चंद लोगों को देंगे। अब अस्तित्व की लड़ाई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कई बार सोचता हूं कि इतनी ठंड में किसान कैसे बैठे हैं। 26 जनवरी को जो हुआ है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके जो भी दोषी हो, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा से किसानों के मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं, तो आंदोलन कैसे खत्म हो गया? किसानों की समस्या तो आज भी है। जिस देश का किसान दुखी हो, वह देश खुश नहीं हो सकता। किसानों का साथ देने जाओ तो डंडा, झंडा और टोपी घर छोड़ के आओ। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।